चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसी बीत रही है आप लोगों की छुट्टियां? लॉकडाउन का तो समय और विस्तारित कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 3 मई तक चला गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, बताया कि ये लॉकडाउन को और विस्तारित किया जाएगा और ज़रूरी भी था। आज के दौर में जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनज़र ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, ये बहुत ही अच्छा लिया। ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस बीच में भी क्लास खोल देते हैं या हम लोग किसी प्रकार से गैदरिंग करते हैं तो कोरोना वायरस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये महामारी से बचना सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, हम सबों के लिए। इसलिए हम लोगों को घर में ही सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। तो आइए बच्चों, फिर से मैं आपके एडू वर्ल्ड चैनल पर अपना पूरा वो टॉपिक जो टेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट एपिसोड में, पहले पार्ट में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, दूसरे में मैंने पास्ट टेंस के बारे में बताया, और आज बारी है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य का मैं पहले से लिख दिया हूँ, समय बचत के कारण जान ही रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं सब बात को। अब आइए, ये फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म पहले बताया था मैंने। फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म, सिंपल फ्यूचर, जिसको कि हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसको सिंपल भी कहता है, सिंपल। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट था, उसको सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। पास्ट इंडिफिनिट था, उसको सिंपल पास्ट भी कर सकते हैं। उसी तरह से इसको सिंपल फ्यूचर भी कर सकते हैं। और ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के तरीका को ध्यान में रखते हुए ये टेंस को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पहचान की जरूरत पड़ रही है। तो आइए हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान जानें। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्यूचर में गा गेगी, वाक्य के अंत में गा गेगी। इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट में जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गेगी हो, वैसे वाक्य को हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत रखते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट का पहचान गा गेगी यानी कार्य भविष्य में समान रूप से होगा। इसलिए बोध होता है कि कार्य भविष्य में, फ्यूचर में समान रूप से होगा। जैसे वाक्य देखिए, कुछ वाक्य को मैं दे रहा हूं, मैं जाऊंगा, हम लोग जाएंगे, तुम जाओगे, वह जाएगी, इस तरह का हम लोग ये काम करेंगे, मैं वहां जाऊंगा, इस तरह का वाक्य हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, यह मैं सब्जेक्ट हुआ और जाना क्रिया है यानी वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको विल और शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको लगाना है। तो आई के साथ शैल लगता है बच्चों, ये ध्यान रखने की बात है। आई के साथ वी के साथ शैल लगता है, यू के साथ विल लगता है, दे के साथ विल लगता है, ही सी इट के साथ विल लगता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि आई के साथ ही विल लगता है, वो आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस में आई के साथ भी विल लगा है, शैल के साथ भी विल लगा है, यानी आई के साथ विल लगा और वी के साथ भी विल लगा है, वी विल भी है, आई विल भी है। तो वो निश्चितता बताता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं जाऊंगा, सिंपल इंडिफिनिट की बात है, मैं जाऊंगा तो सिंपल ही बनेगा, आई शेल गो, मैं जाऊंगा। ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के मुताबिक। अगर मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, निश्चितता हो, श्योरिटी हो, तो उस स्थिति में आई विल गो, मतलब मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ये श्योरिटी को दिखाता है। अगर आई के साथ विल का प्रयोग, वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ये श्योरिटी को दर्शाता है। और ये जनरल, ये सिंपल रूप से मैं जाऊंगा, अब किसी कारण से नहीं भी जा सकता हूं, तो उस स्थिति में मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, वह जाएगी, शी विल गो। तो आप देखिए, आई और जनरली टेंस के मुताबिक आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे,
यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो देख रहे हैं उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। आइए इस पर कुछ और भी हम विस्तार से चर्चा कर लें। अब जैसे मैं जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना, वह पटना से आएगी, शी विल कम फ्रॉम पटना। ये टू और फ्रॉम ये सब प्रीपोजिशनल है। प्रीपोजिशन जब मैं बताऊंगा तो इसमें आप जानेंगे। हम लोग जाएंगे, हम बोलते हैं कि ऐसा बोले कि हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग खेलने के लिए मैदान में जाएंगे, हम लोग खेलने के लिए मैदान में जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे, सिंपल बनाइए, हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, कहाँ जाएंगे? मैदान में, किस लिए? खेलने के लिए। वी शैल गो टू प्ले इन द फील्ड, वी शैल गो टू फील्ड इन, वी शैल गो टू फील्ड फॉर प्लेइंग, अगर दूसरा तरह का वाक्य हो गया, और नहीं वी शैल गो टू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम पटना जाओगे, यू विल गो टू पटना, वे लोग लिखेंगे, दे विल राइट, दे विल राइट, वह जाएगी, शी विल गो, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। ठीक है, वे लोग खेलेंगे, दे विल प्ले। इस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग इस प्रकार कर रहे हैं। आइए अब हम दूसरे टेंस के बारे में जानें, इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान था, क्या था? रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह से फ्यूचर में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, इस तरह का ये सिंपल पहचान हो गया, है ना। इसलिए मैंने ऐसे वाक्य रहेंगे, जैसे देखिए ये वाक्य है, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा। यह स्पष्ट है। ये जो वाक्य आप देखें, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, ऐसे वाक्यों की क्रियाओं से बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा। ये इसका पहचान हुआ। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी। यहां पर था विल और सेल, इंडिफिनिट में, इम्परफेक्ट में विल और सेल तो रहेगा ही, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बी जुड़ जाएगा, बीईबी। ठीक, तो ही विल बी, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। एकदम अच्छी तरह से इसको याद रखिए बच्चों, क्योंकि आप अगर जो इसको याद नहीं रख पाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर नहीं आपको याद रहेगा, फिर बनाने में सुविधा होगी। अभी तो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर से बनाइएगा, तब फिर आगे आपको एकदम इसको एक्सरसाइज करते करते आप स्वतः आप याद करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप आपके मुंह पर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अधिक इसका एक्सरसाइज बनाए हैं, कितना प्रैक्टिस की है इन बातों पर। ये भी मैंने यहाँ पर जो रीडिंग्स यहाँ पर मैं घेर दिया, ये इसका रूल है, बनाने का नियम है। इन सब रूल को आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आप जब भी बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, सुविधा होगी, आप नोट करते जाएंगे। आगे भी उल्टा उल्टा कर देखेंगे तो आपको याद करने में और समझने में सुविधा होगी। ठीक है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। चलिए फिर देखिए, इस प्रकार हम देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट में क्या देखे कि इसका पहचान रहेगा, रहेगी, रहूंगा। अब देखिए वाक्य है, मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आई शैल बी वेटिंग। मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग। मैं श्योर, निश्चित रूप से खेलता रहूंगा, और श्योरिटी है, आई विल बी प्लेइंग। वह दौड़ता रहेगा, ही विल बी रनिंग, है ना। वे लोग टहलते रहेंगे, दे विल बी वॉकिंग। ठीक है, गीता गाना गाती रहेगी, गीता विल बी सिंगिंग। इस तरह का वाक्य इस तरह से बन गया। तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन दिया, सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा याद रखिए, तभी आप बना पाएंगे। अभी तो आपको सिंपल बता रहे हैं अफर्मेटिव में, इसका देखिए जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव भी जानेंगे, निगेटिव भी जानेंगे,
वाक्य का प्रकार तो आप जानते होंगे, निगेटिव जब करेंगे तो उसमें नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में से अब जैसे एक वाक्य हम ऐसे बता रहे हैं, अभी तो इंट्रोगेटिव बता नहीं रहे हैं, फिर भी जान लीजिए। मैं, अच्छा यहां पर देख लीजिए, तुम जाओगे, यू विल गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, ये सब है, ये सब है। इसको आप यदि बढ़िया से प्रैक्टिस में ले लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको रिटर्न टू स्पोकन कभी आप स्वतः आपको बोलने का प्रयास करने लगेगा। और आप बोलते ना स्पोकन, स्पोकन कुछ नहीं होता, आप इस चीज को सीखिए। इसीलिए पहले हम आपको इसको सिखाना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप टेंस को सिंपल रूप में जानिए, तब मैं इसका निगेटिव बताऊंगा, फिर इसका इंट्रोगेटिव बताऊंगा, फिर क्वेश्चन किस तरह किया था ये बताऊंगा। बहुत सारा चीज इसमें बाकी है, सिंपल वे में भी चल रहे हैं ताकि छोटे बच्चे इससे लाभान्वित हो। और उसके बाद अब थोड़ा सा बढ़ेंगे, अपग्रेड करेंगे, तब थोड़ा बड़े बच्चे सीखेंगे, और भी अपग्रेड करेंगे इसको, और भी बड़े बच्चे सीखेंगे। टेंस एक ऐसा चीज है जो कि क्लास 3, 4, 5 के बच्चे भी सीखेंगे, 6, 7, 8 के बच्चे भी सीखेंगे, 9, 10 के बच्चे भी सीखेंगे। और जो बच्चे नहीं सीख पाए या नहीं जानते हो, ऊपर क्लास के बच्चे भी वो भी सीखेंगे। उनको हमेशा इसको सीखना ही है, बिना इसको सीखे आगे बढ़ना मुश्किल है बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब सिंपल फ्यूचर का हम देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। अब देखिए बच्चों, फ्यूचर का तीसरा फॉर्म जो फ्यूचर परफेक्ट है, इसके बारे में हम लोग जाने। फ्यूचर परफेक्ट का पहचान जैसा कि आप प्रेजेंट में, पास्ट में देख चुके हैं। प्रेजेंट में था चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर में ये पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये हो जाएगा। यानी अगर वाक्य के क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तो उस ऐसे वाक्यों को निम्न स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है स्पष्ट रूप से, आप देख भी सकते हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। जैसे राम लिख चुकेगा, राम लिख चुकेगा, राम विल हैव रिटन। मैं यह काम कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क। इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ राम, जैसे राम लिख चुकेगा, इस वाक्य में सब्जेक्ट राम हुआ तो राम मैंने दिया यहाँ पर। इसके बाद विल या शैल का प्रयोग, यहाँ पर राम के साथ विल का प्रयोग मैंने किया है। उसके बाद हैव है तो हैव दिया मैंने। वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब इसमें क्या है, लिखना। लिखना का होता है राइट, और राइट रोट रिटन। राइट पहला रूप, रोट दूसरा रूप, और रिटन तीसरा रूप। तो यहाँ पर मैंने तीसरा रूप वर्ब का दिया, तो हो गया राम विल हैव रिटन, मतलब राम लिख चुकेगा। मैंने ये आप वाक्य से देखिए, राम लिख चुकेगा, मैं यह काम कर चुकूंगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट होता है कि क्रिया जो है वो कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा ना। मैं लिख, यहाँ पर है राम लिख चुकेगा, एक निर्धारित समय पर जाकर समाप्त हो जाएगा। यह काम कर चुकूंगा, एक निर्धारित भविष्य में एक निर्धारित समय पर जाकर यह काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा बोध होता है। तो ऐसा जब बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं। अभी मैंने ये रूल दे दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका रूल है, ये याद करने का है, आपको निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब हैव, वर्ब नहीं, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। देखिए राम लिख चुकेगा, राम विल हैव रिटन। मैं यह काम कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क। तो आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ शैल हैव ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पर नियम के मुताबिक दिया हुआ है, विल या शैल के बाद है ना। फिर वर्ब का तीसरा रूप ये V3 हो गया, और दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस तरह का वाक्य बना सकते हैं। अब आइए इसमें कुछ कंबाइंड सेंटेंस के बारे में चर्चा हम करना चाह रहे थे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो बहुत छोटे लेवल के लिए हो गया, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहते हैं। अगर इसमें कंबाइंड सेंटेंस आ जाए कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। ये डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, ये बताइए इसमें ये जो कंबाइंड सेंटेंस है इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का मरना। तो पहले कौन सी क्रिया संपादित होती है, पहले डॉक्टर आएगा या पहले रोगी मरेगा?
इस वाक्य में ऐसा प्रतीत होता है कि पहले रोगी मरेगा तब डॉक्टर आएगा। तभी तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। तो जो क्रिया पहले संपादित होती हुई प्रतीत होती है वैसे क्रिया वाले वाक्य को आप पहले बनाइए और वह फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनाइए। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा तो पहले रोगी मरेगा, रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड, रोगी मर चुकेगा। बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां दो तरह का, दो टेंस का वाक्य को यहां पर हम लोग जिस तरह दो टेंस है ना, है तो ये फ्यूचर परफेक्ट में डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, तो फ्यूचर परफेक्ट का पहचान है। लेकिन दो क्रियाएं हो रही हैं और इसमें जो पहले क्रिया संपादित होती है यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, पहले पेशेंट मरेगा, पेशेंट मरेगा, तो वो क्रिया वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट के नियम से तो बना दिए और जो शेष रह गया उसको हम लोग प्रेजेंटिंग डिफिनिट से बना दिए। ये दिमाग में बैठाना है। क्या मैंने कहा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। समझ गए? तो ऐसे वाक्य को, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकेगी, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकेगी, ऐसे सब वाक्यों को इस तरह से बनाइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज में देंगे, एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा और तब इस पर प्रैक्टिस करते करते फिर आपको उस पर कमांड हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, वो चौथा फ्यूचर टेंस का चौथा फॉर्म, यानी चौथा जो आपका फ्यूचर, पहला क्या था, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में ता, उसमें क्या था, ता आ रहा है, ती आ रही है, पहचान था। इसमें ता आ रहा था, ती आ रही थी, इसमें ता होता, ता रहेगा, ती रहेगी, इस तरह का वाक्य हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैं लिख चुका हूं पहले, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, ता रहूंगा, इस तरह का वाक्य है। लेकिन इसको ऐसा समझिए, इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य भविष्यत काल में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर जारी रहेगा, भविष्यत काल में आरंभ हो जाएगा और ये भविष्यत काल में जारी रहेगा, चलता रहेगा। ऐसा वाक्य यदि हो तो उस वाक्य को हम लोग इस फॉर्म में, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अनुवाद करते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, टोटल मिला देंगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव बीन, यानी विल हैव बीन या सेल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो प्रेजेंट में पास्ट में जिस तरह से सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वही है। अंतर क्या है कि प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में उसका ऑक्सिलरी वर्ब अलग था, उसमें हैव बीन हैज बीन था, पास्ट में हैड बीन था, इसमें विल हैव बीन या सेल हैव बीन, यही ना है। देखिए यहाँ पर विल या सेल, तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन, बस केवल ऑक्सिलरी का चेंजिंग होगा। अब बाद बाकी तीनों का जो स्ट्रक्चर है सेम ही है, उसमें भी वर्ब में आएंगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी यहाँ वर्ब में आएंगी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग, जिस तरह से जैसे था सेम वैसे है। अब आइए जैसे एक वाक्य इसमें बनाते हैं, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, आई हो गया, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लग गया शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी दे दिए, दौड़ना है, वर्ब में दौड़ना, दौड़ना में रनिंग, रन में आईएनजी लगे रनिंग, और उसके बाद कब से, तो मॉर्निंग से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग तो हम बता चुके हैं, 2 बार बता लिए हैं। अब आइए, इस प्रकार आप देख लिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम किस प्रकार बनाएंगे। तो बच्चों अब आवश्यकता है आपको अपने घर पर मेहनत करने की। आप लोग कोई भी ट्रांसलेशन की बुक आपके पास यदि हो, पहले का भी, अभी तो लॉकडाउन के कारण आप कहीं निकल नहीं पाइएगा बाजार, ना ही कहीं आपको कोई किताब मिलेगी, सभी पुस्तकों की दुकान, सभी दुकानें बंद हैं। तो आप अगर पहले का कोई भी किसी भी क्लास का या आपके बड़े भाई बहन का किसी का भी अगर हो, तो ट्रांसलेशन की किताब निकालकर और डेली 1 से 2 एक्सरसाइज बनाइए, जितना अधिक संभव हो आपसे, जो कैपेबिलिटी आपकी है उस कैपेबिलिटी से आप यदि बनाएंगे उतना ही आप आगे रहेंगे।
और ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे ये कहना है कि आप जितना भी 12 टेंस, अभी तक मैं 12 टेंस मैंने पढ़ा दिया, प्रेजेंट का 4 फॉर्म, पास्ट का 4 फॉर्म और फ्यूचर का 4 फॉर्म। तो 4, 8 और 4, 12 टेंस का पहचान जान जाइए। बनाने का जो स्ट्रक्चर मैंने दिया वो स्ट्रक्चर को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए और उस पर जितना अधिक से अधिक एक्सरसाइज हो उसको बनाइए। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि वर्ब का 3 रूप का हम लिस्ट देंगे और हम अपने व्हाट्सएप में, जो भी लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप मैंने डाल दिया है। अभी 50 वर्ड को मैंने दिया है और फिर नेक्स्ट 50 मैं दूंगा। 50 वर्ब मैंने, 50 वर्ब का मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरह से बोलेंगे, वो प्रोनाउंसिएशन प्लस उसका मीनिंग और तीनों वर्ब का तीनों रूप, तीनों फॉर्म कैसे चलता है उसको मैंने दे दिया है। जैसे गो, वेंट, गोन, वो मीन्स जाना, कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इस तरह से ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड, राइट, रोट, रिटन। इस तरह का बहुत सारा जो आपके दैनिक जीवन में के लिए उपयोगी है, दैनिक जीवन में काम आने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों का संग्रह कर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूं। आप उस व्हाट्सएप में से जुड़े ही हैं सब लोग, आप लोग उसको याद करें। अगर याद नहीं कीजिएगा तो परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट आप बना नहीं पाएगा। और इसके आगे जब हम वॉइस बताएंगे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, उसमें भी वर्ब का तीसरे रूप का जरूरत पड़ेगा, तो भी आप नहीं कर पाएगा। हम अभी जिस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते से हम आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आपको सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर ले जाएंगे और तब आपको सिखाएंगे। जो लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश स्पोकन, वो भी हम देंगे, वो भी टिप्स देंगे कैसे आप सीख पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब, तो अफर्मेटिव सब सकारात्मक वाक्य को आपने बनाया। इसके बाद आपको सिखाएंगे नकारात्मक वाक्य को, नेगेटिव सेंटेंस को। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको क्वेश्चन के लिए प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनता है, उसको हम सिखाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन बनाने में आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तब ना आप कुछ बोल भी पाएंगे। किसी कुछ पूछना है तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस आपको चाहिए। तो उसके लिए भी हम अब बताएंगे। जैसे अभी हमारा टेंस 12 खत्म हो गया है, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, हाँ, ये सब क्वेश्चन, ये सब हम बताएंगे आपको, ताकि आपको धीरे धीरे आपको एक अंदर से एक जगह का स्टेमिना ऐसा आपको फील होगा कि हम अब कुछ बोल सकते हैं। और धीरे धीरे आप बोलने भी लगे। जितना ही यूज कीजिएगा, जितना ही इसका व्यवहार में लाइएगा, शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, शब्दों के मिलने से सेंटेंस बनना सीख लीजिएगा। क्या है शब्द कैसे बना है, पहले ये जानिए। शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस का फॉर्म कैसा होता है, उसको किस स्ट्रक्चर जानने लगिएगा। जब आप सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा तो आराम से बोलने लगिएगा, तब आपको स्पोकन भी आ जाएगा, आप बोलना भी सीख लीजिएगा। इसलिए बच्चों, आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप फॉलो करते जाएं। आप देखिएगा आने वाले समय में आप स्वतः आपको ऐसा फील होगा हम भी अब कुछ बोल सकते हैं और बोलने भी लगिएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट में आपने देखा कि ताहती है तो पहचान, इस सब जान गए हैं। जिसे मैं पढ़ता हूं, या ऐसा एक सिंपल सा वाक्य छोटा सा, ऐसे अच्छा रहेगा। तुम करते हो, तुम करते हो, तो यू डू, क्या तुम करते हो, डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम जाते हो, यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनना सीखेंगे। ये क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन कैसे इंट्रोगेटिव होगा स्टेप बाय स्टेप। अभी मेरा मूल उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को 3, 4, 5, 6 के बच्चे थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से जान जाए। बहुत बच्चे जान रहे हैं और बहुत बच्चे नहीं जान रहे हैं, तो उसको सिमिलर करने के बराबर में लाने के लिए उसको मैं इस तरह से दे रहा हूँ, एकदम इजी वे में। इसके बाद हम ये भी टिप्स देंगे कैसे बनेगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको देंगे कि कैसे, जैसे वाक्य में जाना है, खाना है, जीना है, मरना है, हंसना है, बोलना है, ना है, इस तरह का वाक्य। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो ऐसे वाक्य जाना है, खाना में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस क्या हुआ, वर्ब का पहला रूप। तो ये सब स्ट्रक्चर है बच्चे, पर आप लोग इसको सीख लेंगे तब तो आगे वो सीख पाएंगे। वो भी बहुत कुछ है जो सिखाना है। जैसे जाना है, खाना है, जीना है, अब इसी का पास्ट रूप हो जाता, जाना पड़ा, खेलना पड़ा, पढ़ना पड़ा। जैसे उसे जेल जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू प्रिजन। ठीक है, मुझे यह काम करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस वर्क। फ्यूचर इसी का, फ्यूचर में आप जाइएगा तो क्या होगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क।
तो यह काम किसी कीमत पर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। इस तरह आप देखेंगे किस तरह से आप रिटन टू स्पोकन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब है जो कि आप सीखेंगे। बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। हैविंग का प्रयोग बताया जाएगा। हैविंग का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, जैसे जाकर, खाकर, हंसकर, बोलकर, बैठकर, लिखकर, इस तरह का हो। हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा हो। जैसे मुझे देखकर, हैविंग सीन मी, उसे देखकर, हैविंग सीन हिम, मुझे देखकर वह हंसने लगा, हैविंग सीन मी ही बिगेन टू लाफ। ऐसा सब वाक्य आप सीखेंगे। तो ऐसे सब वाक्य तक जाने में आपको पहले इस रास्ते से बढ़ना होगा। हम चाह रहे हैं आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से उसको ले जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो और खूब इजी वे में, कोई बिना किसी प्रेशर के आपको वहां तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने कहा था वो वर्ड का तीनों फॉर्म वो आपको याद करना है, वो मैं दे चुका हूं। और इसका जितना 12 स्ट्रक्चर है, अब 12 स्ट्रक्चर पर पूरा फुल कमांड करें तब हम आपको बताएंगे। इसके बाद का जो होगा उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, निगेटिव बताएंगे, ठीक है, इंट्रो निगेटिव कैसे बने वो बताएंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताएंगे, एक्टिव टू पैसिव बताएंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको एक्टिव पैसिव की उदाहरण, जैसे सब्जियां बेची जाती हैं या सब्जियां बेची जा रही हैं। वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। सब्जियां बेची जाती हैं, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तो ऐसा कहा जाता है या यह सूचित किया जाता है। इट इज नोटिस्ड, इट इज इन्फॉर्म। आप सबों को सूचित किया जाता है कि इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न ऑफ माई इंस्टीट्यूट। कुछ इस तरह का मैं हमारे इंस्टीट्यूट से जो कंसर्न लोग हैं उनको ऐसा कहा जाता है। इस सब फॉर्म भी सीखिएगा, तब नोटिस बनाने भी आप अपने से सीखिएगा। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौर में अधिक से अधिक इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं और वीडियो देखकर आप लोग लाइक भी करें। लाइक करने से उत्साह भी बढ़ता है। और जो लोग नहीं जान रहे हैं, जिनका आपके दोस्त के पास नहीं है, उनको आप भेजिए, सेंड कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखें। इस पर बहुत तरह का, अभी जो एक टेंस की बात है, अभी बहुत सारा वीडियो बना है, आपको दिया जाएगा। मैथ्स के बारे में भी दिया जाएगा, साइंस का भी दिया जाएगा, सोशल स्टडी का भी, सारे एक्सपर्ट का वीडियो धीरे धीरे बन रहा है हर क्लास वाइज, उसको भी दिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन में बस यही एक सहारा है, यही एक तरीका है जिस तरीके के जरिए इस प्लेटफॉर्म, एडू वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप तक पहुंच पाते हैं। और इसी जरिए आपको हम, जब तक लॉकडाउन है तब तक हम जहां तक संभव है तो शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आप इसको पढ़िए और कीजिए। हम जान रहे हैं कि आप में से बहुत बच्चों के पास अभी एंड्रॉइड सेट नहीं होगा या बहुत गार्जियन के पास भी नहीं हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। तो आप अपने मित्र जो आसपास या घर में, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाकर नहीं, आपके मित्र या आपके जो भी भैया हैं, बड़े भाई या चाचा हैं, कोई भी है, उनके घर में यदि एंड्रॉइड सेट है तो उनसे एक बार मांग करके भी देखिए कि ऐसे ऐसे मेरे स्कूल से आया है वीडियो, जैसा हम देख लेते हैं, आप देखिए। और जो नहीं जाने उनको जानकारी भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। अभी पूरा समय मिला है, अपने अनुकूल आपके पास समय है, आप अपने अनुकूल पढ़िए, अपने मुताबिक पढ़िए, एक रूटीन चार्ट के मुताबिक काम कीजिए। इसमें स्थिरता यदि आती है तो शिथिलता आपको कमजोर बना देगी। इसलिए आपको कार्य करते रहना है, कर्मवीर बनना है, कर्मशील रहना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।